नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और एक बार फिर से आज के इस वीडियो में हम आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। देखिए, शुरू करेंगे हम लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा से। लगातार इसको लेकर के लाइव सिटीज आपको अपडेट करता ही रहता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर धरातल पर राहुल तेजस्वी की ये यात्रा कितनी सफल हो रही है। देखिए, इस वीडियो में हम प्रशांत किशोर का भी जिक्र करेंगे। आप बखूबी जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने खुले में आकर कह दिया था कि 7 दिनों के अंदर हम एक बार फिर से विस्फोटक खुलासा करने जा रहे हैं, बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और बड़े राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं और 7 दिनों का वक्त खत्म होने जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अब प्रशांत किशोर के निशाने पर कौन है। इस वीडियो में हम शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का भी जिक्र करेंगे। आपने देखा था कि बीते दिन शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया था, बड़ी बात कह दी थी। क्या कुछ कह रहे थे शिक्षा मंत्री, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और देखिए, अंत में हम जिक्र करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, जो एक बार फिर से चर्चा में बन चुका है। तो आइए फिर तफसील से बातचीत करते हैं। एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा को आप कैसे देखते हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है, धरातल पर ये यात्रा कितनी सफल है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि वोटर अधिकार यात्रा जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से की जा रही है, चल रही है, कई 23 जिले को कवर करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये आज जो सो 12वां दिन है आज। तो 12वां दिन में आज सीतामढ़ी में बिल्कुल। यह यात्रा है। तो आप ये समझना पड़ेगा कि जो एनडीए का गढ़ है, उसमें जो है सो वोटर अधिकार यात्रा प्रवेश कर चुकी है। वैशाली, आपको दरभंगा, तो तमाम आपको सीतामढ़ी से लगा हुआ शिवहर, मुजफ्फरपुर से पहले तो यह तमाम एनडीए के गढ़ में एक बड़ी चुनौती पेश करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ ही महागठबंधन के तमाम एलायंस पार्टनर जो भी उनके सहयोगी दल हैं, वाम दल हो या विकासशील इंसान पार्टी, तमाम लोग पूरी एकजुटता मजबूती के साथ, और ही तो नहीं, देखिए उसके अलावा देश भर से जो संकेत बड़े मिल बड़े रहे, नेता आ रहे हैं। कई आपको मुख्यमंत्री आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कई आपको नेता प्रतिपक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं अखिलेश यादव, उनके आने की का शेड्यूल जारी हो चुका है। प्रियंका गांधी पहुंच चुकी प्रियंका हैं। गांधी पहुंच चुकी हैं। जी। प्रियंका गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए युवाओं की में जो उत्साह है, और जो जो प्रियंका गांधी का आना, आप एक बात समझ लीजिए, जो सनातन धर्म के लिए या महिलाओं के लिए जो तीज का पर्व होता है, उस दिन आपको प्रियंका गांधी का बिहार में स्ट्राइक करना इंडिया वोटर अधिकार यात्रा के, तो यह एक बड़ी बात वह करके दिखाई है। और चुप्पा वोटर जो कहा जाता है नीतीश कुमार के पास में है, उस पर जो है सो प्रियंका गांधी की नजर है। बहुत ही स्ट्रेटजिकल पूरी यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही हैं। निश्चित रूप से जो हम बात देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि चुप्पा वोटर को स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी है। और जिस तरीके से कभी गाड़ी पर, कभी राहुल गांधी स्वयं बुलेट चलाते हैं, उनके पीछे प्रियंका गांधी बैठ के घूम रही हैं, तेजस्वी यादव बुलेट चला, तो यह एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ रहा है। ये एकदम डायरेक्ट समझिए चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के तमाम बड़े बड़े चेहरे। और तो और आप एक देख लीजिए कि कन्हैया कुमार और राहुल तेजस्वी एक मंच पर नजर आ रहे हैं। एक मंच से हुंकार दूरियां भर लगता है मिट रही हैं रवि जी। वही हम कह रहे हैं कि यह कुछ न कुछ यह दर्शाता है, यह कुछ बता रहा है कि क्या इस बार के विधानसभा का जो आम चुनाव कुछ दिन बाद होना है, उसमें चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। और देखिए, जनता भी रिस्पॉन्ड कर रही है। जनता भी जो है सो कहीं ना कहीं वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही है, उसमें आपको आज मां जानकी की धर्म माने जो स्थली है सीतामढ़ी जी, तो वहां पर
आप जब माँ सीता की धरती। बिल्कुल, तो वहां पर आप जब वोटर अधिकार यात्रा प्रवेश कर रही है, कुछ देर बाद आपको वह दृश्य भी दिखाई पड़ेगा। तो यह आप मान के चलिए कि एक बड़ी घेराबंदी की तैयारी में एनडीए ब्लॉक यानी कि सॉरी इसे इंडिया गठबंधन इंडिया है। गठबंधन है, यानी कि इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चुनाव से पहले महागठबंधन की बड़ी तैयारी है। नीतीश कुमार को टेंशन देने की, नीतीश कुमार को धक्का देने के लिए तैयार है क्या महागठबंधन? देखिए, महागठबंधन नीतीश कुमार को नहीं, माने ऐसे समझ लीजिए इसको कि नरेंद्र मोदी की विजय रथ को रोकने के लिए वह कमिटमेंट है और उसी की तैयारी नहीं, में चुप्पा वोटर्स पर जब आपकी नजर है तो नीतीश कुमार को भी तो धक्का देने की कोशिश है, निश्चित रूप से टेंशन देने की कोशिश निश्चित रूप है। से नीतीश कुमार तो एनडीए के ही फोल्ड में है, बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री होने के साथ, तो निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी दिखाई पड़ रही है। और देखिए, एक बात तो और समझना पड़ेगा कि अभी तक हमारे जेहन में नहीं है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष किसी भी स्टेट में 16 दिन की यात्रा करते हुए दिखाई पड़े। रात्रि विश्राम कर रहे हैं राहुल गांधी उसी टेंट में, न कि किसी बड़े होटल या किसी जगह जाकर के आम आवाम के बीच में ही नाइट स्टे हो रहा है, रात्रि विश्राम हो रहा है। तो यह एक बड़ी ही बात दिखाई पड़ रही है। कुछ बड़ा करने के इरादे से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक इस बार बिहार में वोटर अधिकार यात्रा और जो आम आवाम इससे कनेक्ट हो रही है, यह कुछ बदलता हुआ स्वरूप भी दिखाई पड़े तो इससे आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। यानी कि अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी अगर ऐसा कुछ निकल के आता है तो चलिए अब हम जिक्र कर लेते हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। उनका लगातार पोल खोल अभियान चल रहा है, 7 दिनों का वक्त भी दे दिया था। अब क्या लगता है किसकी पोल इस बार खोलने जा रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कब खोलेंगे एक और पोल? देखिए, प्रशांत किशोर जितनी बात कह रहे हैं और जो बात जो हम लोग छन करके आ रही है प्रशांत किशोर के यहाँ टीम से या प्रशांत किशोर के पास से, तो कि वह एक ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार कर लिया है जी। और सबका कागज पत्र दस्तावेज उनके पास में है और वो 7 दिन का समय दिया था। तो हमको लगता है 1-2 दिन में वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वह पर्दाफाश करेंगे जो बताना चाह रहे हैं। और किसको बताना चाह रहे हैं? वह डबल इंजन की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, नीतीश कुमार की पार्टी में जो सब झोल झाल दिखाई पड़ रहा है उसी को वह डिकोड करेंगे, उसी को वह बताएंगे और तब फिर आपको स्पष्टता के साथ पता चलेगा कि प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, लगातार जब भी मीडिया वाले उनसे सवाल पूछते हैं रवि जी, तो अक्सर वो एक बात का जिक्र करते हैं, हमेशा ये बात कहते हैं कि हमने 100 नेताओं को, यानी कि 100 नेता हैं, अफसर हैं, ऐसे लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है और जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा जाएगा। तो कौन है वैसे 100 लोग? किसके राज से पर्दा उठेगा, किसको पकड़ा जाएगा, किसको पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पकड़ेगी जब जनसुराज की सरकार बनेगी? तो लिस्ट में किस किस का नाम है? देखिए, वो जो लिस्ट उनके पास में है, जो उनके पास में सूची है, उसमें कई सारे ऐसे नाम हैं, उसमें अधिकारी भी कमोबेश अधिकारियों का भी नाम बहुत, बिल्कुल बजाब्ते कह दिया है। बिल्कुल। तो वो ऐसे अधिकारियों को नेताओं के साथ में, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि वो नेता उससे मिले, वो वहां पर इसे भ्रष्टाचार की बात कही जा सकती है, लेकिन अधिकारियों पर जो सवाल है तो वह प्रशांत किशोर के पास में अधिकारियों की एक बड़ी सूची है और वो ऐसे ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कई अधिकारी हैं अधिकारियों को, नेताओं को, जो अधिकारी प्रशासनिक सेवा में रहते हुए जो भ्रष्ट हैं, जो जैसा गलत कि प्रशांत किशोर कह तो रहे वो उनकी सूची उनके पास में है। वो ऐसे कई आईएएस अधिकारी हैं जो रिटायरमेंट के बाद या अवकाश के बाद या अभी सर्विंग हैं, वैसे लोगों की सूची है उनके पास। निश्चित रूप से 2-3 दिन में आपको वह सूची स्पष्टता के साथ आम आवाम के वो सूची तो तब आएगी जब जनसुराज की सरकार बनेगी, लेकिन इस बार जो पोल खोल अभियान होने जा रहा है, वही सूची वह जारी करेंगे, बताएंगे, उसमें से किसी एक का नाम जग जाहिर करेंगे। बिल्कुल, यानी कि एक और बार फिर से बड़ा खुलासा होने जा रहा है। तो अब हम जिक्र करेंगे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का भी। बीते दिन उन्होंने एक बार फिर से बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के बड़ी बात कह दी। क्या कह रहे थे शिक्षा मंत्री? देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, वह भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं। उनको एक एक चीज का पता है कि कैसे हमको प्लेसमेंट करना है, कैसे बेहतर एजुकेशन माने क्वालिटी एजुकेशन देना है। तो वो उसमें टीआरई
4.0 4.0 की जो बात आ रही है उसकी जो भी है रिक्तियों जो वैकेंसी है उसकी सूची उन्होंने मंगा ली है, जिले से मंगा ली, जिले से मंगा ली है और उसके बाद वह सूची उसको 1 सप्ताह के दरमियान लगता है कि वह बिहार लोक सेवा आयोग को सौंप देंगे, तो वह जो भेज दिया जाएगा उसके बाद सारी आपको प्रक्रिया पूरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया पूरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए, जब हम जिक्र कर रहे हैं रवि जी बीपीएससी तैयारी 4.0 का, तो फिर ये ज्यादती हो जाएगी अगर हम एस्टेट का जिक्र नहीं करें। आप बखूबी जानते हैं कि एस्टेट वाले अभ्यर्थियों की मांगे क्या कुछ है। बार बार चीख चीख कर यही कह रहे हैं कि बीपीएससी तैयारी 4.0 की परीक्षा से पहले आप एस्टेट की परीक्षा लीजिए। आपको क्या लगता है, क्या उनकी मांगों पर विचार हो रहा है, क्या उनकी बातें सुनी जाएंगी? देखिए, निश्चित रूप से आप जो बात कह रही हैं, स्टेट वाले जो एसटीईटी वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो निश्चित रूप से उनकी बात भी सरकार के पास में है। सरकार फ्लेक्सिबल है, उनकी बात भी मानेगी और हमको लगता है कि इसके लिए भी एसटीईटी के वाले के लिए भी सरकार सॉफ्ट कॉर्नर रखी हुई है और चुनाव का समय है। ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि नाराजगी छात्रों का और युवाओं का हो, तो ऐसे में उनको भी अकोमोडेट करने की बात होगी निश्चित तौर पर। यानी कि आप कह रहे हैं कि उन्हें भी गुड न्यूज मिल सकती है, उन्हें परेशान होने की, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, अंत में हम जिक्र करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, और एक बार फिर से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और कैबिनेट से भी बड़ा फैसला हो गया है। क्या फैसला हुआ है? देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं संजय सरावगी, तो वह पूरी तरह से जो महाअभियान चल रहा है उसमें जो ऑब्स्टेकल बना हुआ है, जो बाधा बना हुआ है, वो राजस्व कर्मी जो हड़ताल पर चले गए, उसको लेकर के अब स्पष्टता के साथ विभाग की ओर से ही कह दिया गया है कि आप जो लोग नहीं आएंगे उनके खिलाफ, और सब तमाम सीईओ को भी आदेश कर दिया गया है कि आप अपने यहाँ 4 कंप्यूटर ऑपरेटर की वो व्यवस्था कर लें। अब व्यवस्था करने की सारी पूरा का पूरा काम जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी को वो तो करना ही है। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर जो सीएससी की बात आ रही है, वह आज से वो टेक ओवर कर लेगा, वो आज से वो संभाल लेगा क्योंकि देखिए, ये संविदा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण यह जो एक बड़ा बाधा आ गई थी, जो बड़े पैमाने पर जो चल रहा है, डिजिटलाइज का काम चल रहा है, जो तमाम तरह की बात चल रही है, तो ये ऐसे में ये एक बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है और कानून गो अमीन सब तमाम लोग, राजस्व कर्मी, ये लोग हड़ताल पर हैं। तो ऐसे में सरकार के कड़े रुख के कारण यह भी एक सामने दिखाई पड़ा कि 900 संविदा कर्मी जो हड़ताल पर थे वह भी वापस आ गए हैं। तो निश्चित रूप से सरकार, यानी कि विभाग लगातार एक्शन ले रहा है, निश्चित रूप से एक्शन ले रहा है और बर्खास्त कर रहा है और विभाग, लेकिन कर्मी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। देखिए, कर्मी तो अड़े रहेंगे क्योंकि चुनाव का समय है, वह भी चाहते हैं कि डिमांड पूरा होने का यही अभी माकूल वक्त है। ऐसे में हम अगर कुछ करेंगे तो वो हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसी को लेकर के इन लोगों के हाथ भी, माने जो अमीन है, कानून गो हैं, यह लोग हड़ताल पर चले गए हैं। तो अब सरकार से बातचीत हो रही है, हो सकता है कुछ यहाँ से कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।